बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम लोग बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब। इसके साथ मैंने पराठा, बंस और आपको खट्टी खट्टी इमली की चटनी पुदीने वाली मिलेगी रेसिपी। आप ध्यान से मेरी एंड तक देखिएगा। ये देखिए, मैंने इसमें बर्गर्स भी बनाना बताए हैं आपको। 600 ग्राम मेरे पास बीफ का कीमा था, गाय का कीमा, और आप लोग चिकन का और मटन का भी ले सकते हैं। या मैं रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ, जिसको सेंधा नमक और लाहौरी नमक कहते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने हिसाब से डालें, ये मेरी तरफ से लाइट सा नमक बिल्कुल ठीक था। 2 टीस्पून मेरे पास घर का पिसा हुआ गरम मसाला होता है, जिसमें मैं भूनती हूँ लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जायफल, जवित्री, ये सब मैं पीस के रखती हूँ भून के। और ये मैंने 1/2 टीस्पून काला नमक डाला है। इसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। बिल्कुल फ्रेश जिंजर हमने पीसनी है, 2 टीस्पून हमें चाहिए, और वो पिसी हुई हमें डालनी है। अच्छा, मीट टेंडराइज कैसे होगा, उसके लिए हमने पपीता डालना है। मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून। ज़्यादा कच्चा पपीता नहीं लीजिएगा, हल्का कच्चा हल्का पक्का वाला पपीता। आप छिलके समेत बीज हटा के पीस लें, और ये इसमें आपने डाल दिया। और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि यहाँ पे आपका मीट इसी से ही जितना आप अच्छा गूंदेंगे टेंडर होगा। 5 मिनट तक मैंने यहाँ पे गुनाई की है कीमे को। अच्छा, कीमा जो है आपने बिल्कुल पानी हटा के रखना है। खुश्क कीमा होना चाहिए। फ्रेश आप लेंगी, जिसका पानी आप छन्ने से रख के हटा देंगी, वो अच्छा होगा। फ्रीज कीमा ना लें। उसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए मैंने कवर कर दिया था। अच्छा, इसके बाद इन द मीन वाइल मैंने जो प्रोसेस किया है, मैंने 2 कप बेसन लिया है। बेसन का यहाँ पे हिसाब ये होगा कि जितना हमें चाहिए होगा हम उतना डालेंगे। मेरा यहाँ पे कीमा जितना ड्राई था, आपका कितना गीला होगा। बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए हमने एक कोयला जला लिया है, और हमने यहाँ पे खट्टी मीठी इमली की चटनी जो बनाई है, उसकी आप रेसिपी देख लीजिए। 1 घंटे तक हमारा वो अभी मीट टेंडर होगा। अच्छा, 1 चम्मच मैंने रॉक सॉल्ट डाला है। थोड़े से मुझे लहसुन के जवे चाहिए। मैं देसी लहसुन इस्तेमाल करती हूँ। 5 लहसुन के जवे ले लें। 3 मेरे पास चॉप बिल्कुल ताज़ी हरी मिर्चें थी, वो मैंने डाल दी। और अदरक, और ये यहाँ पे अदरक नहीं, सॉरी, हरा धनिया, पुदीना हम डालेंगे। हरे धनिया की आप डंडियाँ ले लीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और पत्तियाँ भी ले लीजिएगा। और इन सबको मैं मशीन से नहीं पीसती हूँ, और मैं यहाँ पे ये हैंड मिक्सी यूज़ करती हूँ। उसको क्या कहेंगे आप, पत्थर के हैं जो भी। इससे हम कोर्सली ग्राउंड कर देंगे तमाम, ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक हमने नहीं पीसना है, मोटा मोटा रहे। और जब हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें रखी हुई हैं। आपके पास साबित लाल मिर्चें हैं तो आप 2-3 साबित लाल मिर्चें ले लें। और इसमें फिर भर के 1 कप इमली का गाढ़ा पल्प डलेगा। मेरे पास अभी यहाँ पे कम था, लेकिन मैंने इसमें फुल एक कप डाला है। मैं आपको मेजरिंग दे रही हूँ कि 1 कप डालिएगा, जितना रेशियो इसमें हरा धनिया वगैरह का, उसके लिए 1 कप। अच्छा जी, हम अपने कबाब के प्रोसेस की तरफ आते हैं। कोयला हमने अच्छी तरह से जला लिया है। 1 घंटा हो गया है हमें। मैंने प्याज का छिलका रखा और उस पर कोयला दम दे दिया डाल के, और ढक्कन आप फ़ौरन थोड़ा सा ऑयल डाल के 1-2-3 ड्रॉप्स डाल के ढकना बंद कर दीजिएगा। इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे कबाबों में कोयले का। आपको लेगा आप बारबेक्यू खा रहे हैं, बिहारी कबाब का टेस्ट आएगा। 10 मिनट के लिए हमने ढकनी बंद करनी है। दस मिनट के बाद हमने खोल लिया है इसको, और मैंने वो फेंक दिया है कोयला वगैरह। और मेरे पास फाइनली बहुत बारीक चॉप प्याज थी, इसको मैंने डाला है। मेरे पास 2 मीडियम प्याज़ें थी, बिल्कुल मैंने बारीक चॉप किया है, मैंने वो डाली। हरा धनिया डाला है, एक बहुत बड़ा बंच था हरा धनिया का, वो मैंने बारीक काट के डाला है। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून आप डाल दें। आपने 1 टीस्पून डालना है। आपकी ये मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हरी मिर्चें डाली हैं मैंने 6 से 7 बारीक चॉप। और सरसों का तेल जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, कच्चा सरसों का तेल। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इस तरह ये हम डाल के, आप हैंड ग्लव्स पहन लें
और इसे बहुत अच्छी तरह से गूंद लें। अच्छा, ये बेसन था मेरे पास। बेसन हमने इतना ऐड करना है यहाँ पे, मुझे अंदाज़ा था, मैंने सारा का सारा डाल दिया। आप इतना डालिएगा कि आपके कबाब अच्छी तरह से, आपको पता चले कि आपके कबाब बन जाएंगे, इससे टूटेंगे नहीं, बिल्कुल भी गीला टेक्सचर ना आए। इसको हमने 5 मिनट तक गूंदा है और उसके बाद मैंने वहाँ पे फ्राइंग पैन वगैरह रख के, अब इसको हम फ़ौरन इसको रखेंगे नहीं। और ये देखिए मैं कबाब बना रही हूँ। इस तरह आपने पतले पतले बनाने, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं। और फ्रीज़, अगर आप पानी की मदद से आप हाथ में हथेलियाँ गीली कर करके कबाब बना लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे से बॉल्स बना के, ज़्यादा मोटे और बहुत ज़्यादा बड़े कबाब नहीं बनाइएगा, आपसे हैंडल नहीं हो पाएंगे और टूटने का खदशा होगा इसमें, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं। ये देख लीजिए, मैंने कॉर्नर्स भी दिखाए हैं। ये मैंने 2 कबाब तल के देखे। ये टेस्ट करके, आपने सारे कबाब एक साथ नहीं बना देने, पहले आप 1-2 कबाब बनाएं और आप इसको फ्राई करें। देखें आपके कबाब टूट तो नहीं रहे। जब कबाब बाइंड नहीं होते तो ये बिखरने लगते हैं, और अगर कबाब टूट रहे हैं तो आप बेसन और ऐड कर लें भुना हुआ। मेरे कबाब नहीं टूट रहे थे, मैंने तमाम कबाब बनाए। मेरे तकरीबन 26 से 27 कबाब बन गए इसमें। और मैं आपको इसमें फ्रीजिंग का प्रोसेस भी बताऊंगी कि आपने किस तरह फ्रीज़ करना है कबाब का। आप मेकिंग का प्रोसेस देख लें। कहीं से हरा धनिया, प्याज वगैरह, हरी मिर्च निकल रही है तो उसको आप दबा के अंदर कर दीजिएगा। बहुत यमी और टेस्टी कबाब बनते हैं इसके। आप रोल पराठा बना सकते हैं, आप पराठे बनाएं और उसमें रोल में आप इसको अंदर कर दें फिल, और प्याज रखें और अंदर इमली की चटनी बना के रोल पराठा बना के दें। सैंडविचेस बनाएं। मैंने यहाँ पे आगे बंस बना के दिखाए हैं आपको इससे। नेक्स्ट डे संडे था, मैंने संडे को, लास्ट संडे शूट किया था, तो मैंने अपने लिए बंस बनाए थे। ये इस तरह मैंने फ्राई करने के लिए कबाब निकाल लिए हैं, और ये आप सेव करने के लिए देख लें। अगर आपने स्टोर करना है, मुझसे सिस्टर्स पूछती हैं कि किस तरह हम स्टोर करें फ्रीज़र में, तो ये आप देख लें इस तरह लेयर्स करके। क्लिंग फ्लिंग या कोई भी थैली हो आपके पास, वो आप रख के उसको इस तरह आप बॉक्सेस में फ्रीज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप बॉक्स में नहीं रखना चाहें तो आप ट्रे में रख लें, और जब वो बिल्कुल 2 दिन तक फ्रीज़ होंगे ये रख के, और जब 2 दिन बाद अच्छी तरह ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे। या तो आप इसको, आप बॉक्सेस आपके पास फ्रिज में जगह है तो आप रहने दें। मैंने लेकिन इसको शॉपर में खाली कर लिया था, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इसको आप जिप लॉक बैग्स में भी रख सकते हैं, या आपके पास अगर फ्रिज में एयर टाइट बॉक्सेस में रहने दें। टू डेज़ हो गए थे, मैंने 2 डेज़ बाद अच्छी तरह देखा ये फ्रीज़ हो गए, तो मैंने कबाब इसको बॉक्सेस से निकाल के, और ये देखिए मेरे पास शॉपर है। कोई भी साफ़ प्लास्टिक बैग हो या जिप लॉक बैग हो, आप उसमें खाली करके इसको सेव कर लीजिएगा, और इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप निकालें, यूज़ करें। बर्गर्स बना दिए, पराठा रोल बना दिया। इमरजेंसी के लिए आपका दिल नहीं चाह रहा, सर में दर्द है, आप उठिए, आपने रोटी बनाई और कबाब तल लिए, और आप नान मंगवा ली, दाल बना ली इसके साथ आपने लाइट सा, और बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे आपने करना है, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब हैं। 5 मिनट एक तरफ से और 5 मिनट दूसरी साइड से आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ही, आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकती हैं। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में करिएगा तो ये चिपकेंगे नहीं। जितने आपने यूज़ करने हैं वो आप निकाल के फ्राई कर लें, बाकी आप फ्रीज़ कर दें। जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो आप यूज़ करती रहें। बहुत ही डिफरेंस है, एक टेस्ट है इस कबाब का। शामी कबाब तो आप लोग बनाते ही हैं, और ये ज़रा बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। मेरी मदर और मेरी नानी बनाया करती थी, मदर माशाल्लाह बनाती थी, मेरी मदर की रेसिपी है ये। ये देख लीजिएगा, आपके ये कोई हरी मिर्च, कोई प्याज निकल लिया, आप इसको अंदर प्रेस कर दीजिएगा।
चीज़ों में वेरिएशन होनी चाहिए, नई नई डिशेस ट्राई किया करें। ये नहीं कि वही एक ही डिश है, वही आपने बाज़ार से आपने सीख कबाब मंगवा लिए या टिक्के मंगवा लिए। कभी आप ये बना के रख लें और इमरजेंसी के लिए, या वैसे भी आप दाल बना लिए, आपने साथ में कोई लाइट सी कोई सब्ज़ी बना ली और उसके साथ आपने कबाब तल लिए, सुबह नाश्ते में पराठे के साथ आप लोगों ने निकाल लिए। तो ये बहुत अच्छी वेरिएशन है, वैरायटी है आप लोगों के लिए। गेस्ट आ रहे हैं आपके, आप उनके लिए बना के रखें। और ये देखिए मैंने बंस बनाए हैं, 2 बंस का आप प्रिपरेशन देख लें। ये मेरे पास स्ट्रेटनेटेड नाइफ़ है, इससे आप कट करिएगा हल्की सी गीली करके। और बहुत अच्छी, वैसे तो ये नाइफ़ गीली करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपके पास ये वाली नाइफ़ नहीं है, दूसरी कोई भी नाइफ़ आप गीली करके बंस काटिएगा तो सीधे कटेंगे। नाइफ़ आपकी शार्प होनी चाहिए, शार्प नाइफ़ से काटिएगा और बंस सेक लें हल्का हल्का ऑयल डाल के या बटर के साथ। मैंने बटर से लगा के सेका है, मेरे पास वाइट वाला बटर होता है, बेकरी वाला जो होता है। और ये इसको थोड़ा सा कबाबों को खोल लेंगे हम। देखें कितने सॉफ्ट कबाब हैं ये, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, मज़ेदार और यम्मी। और मैंने अनियन स्लाइसेस काटे हैं, सैलड लीव्स हैं, अनियन स्लाइसेस हम इसमें लगा देंगे। थोड़े से वॉश करके रखिएगा तो उसकी तेज़ी अनियन की चली जाएगी। सैलड लीव का आप ऊपर का हिस्सा काट लें क्योंकि वो एक हार्ड सा होता है। चटनी जो मैंने बनाई थी वो मैंने लगा दी है और उसके साथ सैलड लीव्स लगा के, और फिर उसके बाद हम बंस को क्लोज़ कर देंगे। मुझे चटनी पसंद नहीं है, मैंने अपने बंस में नहीं लगाया। और ये तरह आप कट कर लें। आप लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आती है, तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी सी प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को करके दिखाऊं। बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार लगते हैं, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। आप बनाएं, खिलाएं, आपको बहुत दाद मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत आपकी मेरी दुआ है कि बहुत अच्छे बने आप लोगों के कबाब, और जो भी आप इससे चीज़ बनाएं सब चीज़ें बहुत ही अच्छी बने आप लोगों की। इस दुआ के साथ मेरी वीडियोस देखा करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, थम्स अप दिया करें। ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।